फ्रेंड्स ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया कि इंग्लैंड पहला मैच जीत गई है चौथे दिन, और तीसरे दिन तक तो हमें यही लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी, आराम से जीत जाएगी। दूसरे दिन के एंड में तो ऐसे लग रहा था इनिंग्स डिफीट हो जाएगी। 190 रन की लीड थी इंडिया के पास। पर उसके बाद इंग्लैंड की भी तब 5 विकेटें गिर गई थी, बट ओली पोप ने ऐसी बेहतरीन इनिंग्स खेल दी कि उसे खुद नहीं पता कि उसने क्या इनिंग खेल दी है। इनके जो ओवरसीज के इंग्लैंड के पहले भी जो बड़े बड़े बैट्समैन आ चुके हैं उनको भी इसने पीछे कर दिया। ऐसी कमाल की इनिंग खेल दी और गेम में ला दिया। पर मैं जो मेन जिम्मेदार मानूंगा जिस वजह से टीम हारी, हमारी इंडियन टीम, तीन चार रीजंस है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस। हम देखें इंडियन टीम ही नहीं, इंडियन फैंस भी सीरीज शुरू होने से पहले ही 5-0 क्लीन स्वीप हम कर देंगे। और मैंने जो अपना सीरीज प्रीव्यू वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, दूसरी टीम को हम हल्के में ले रही है और अपनी टीम की कमियां नहीं देख रहे। तो 5-0 तो मैंने साफ मना कर दिया था और वो अभी साबित हो गया है कि क्लीन स्वीप तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये पहला मैच इंडिया हार गई है और इंडिया को अब वापसी करके दिखानी होगी। तो जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो अपनी वीकनेस नहीं देख पाते। जैसे हमारी वीकनेस, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मुझे हमारी बैटिंग इस सीरीज में वीक लग रही है। आप देखिए गिल को इनको ड्रॉप कर देना चाहिए था इस सीरीज में, उसका खेलना नहीं बनता। ही डजंट डिजर्व उसकी आप परफॉर्मेंस देखिए, बट ज़रूरत से ज़्यादा हम मौके देते हैं जो पसंद के प्लेयर्स हैं इनके। यहाँ पे क्राइटेरिया हो गया कि जो जी मॉडल की तरह लगे, 6 पैक एब्स है तो वो फिट है, तो इसलिए गिल को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। सरफराज जी उसकी तोंद है, मोटा दिखता है, तो इसलिए नहीं। ये नहीं कि उसकी आप परफॉर्मेंस देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका स्किल देखें, जो फिटनेस और स्टेमिना है कि वो क्रीज पे टिक के इतने रन वो मारता आ रहा है, तो वो हमें देखना होता है। अगर ऐसे हम सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पहले अर्जुन रणतुंगा भी थे, डेविड बून भी था, तो वो भी ऐसे ही लगते थे, बट वो कितने उन्होंने रन मारे हैं। सो दिस इज अनफेयर टुवर्ड्स सरफराज मैं कहूँगा। और शुभम गिल को तो अभी दूसरे मैच से भी इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए और रजत पाटीदार को मौका दे देना चाहिए अब। बट मेरे ख्याल से गिल को एक और ये मौका देंगे और ये गलत रहेगा। और हम देखें कि श्रेयस अय्यर ने मुझे डिसअपॉइंट किया इस मैच में। अय्यर अफ्रीका में भी कुछ नहीं कर पाया था, जहां पेस बॉलिंग है। वनडे में तो चलो उसने अच्छे मार के दिखा दी, अपनी जगह पक्की कर ली, बट टेस्ट में जैसे उसने स्टार्टिंग की थी तो 50 की एवरेज उसने अपनी बनाई थी, वो घट के अब बिलो 40 आ गई है। सो अय्यर ने डिसअपॉइंट किया। जो पिछली इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी तब भी इसको जो मैचेस मिले थे उसमें भी इसने कुछ खास नहीं किया, अफ्रीका में भी फेल रहा। इस बार तो मैं जो हमारी टीम हारी है इसका जिम्मेदार अय्यर को मानता हूँ। गिल तो खैर है ही, पर अय्यर का क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में वो अच्छा खेलेगा और प्रेशर सिचुएशन में रन मार के दिखाएगा। तो जब जडेजा और अय्यर खेल रहे थे, गेम इंडिया के हाथ में था और तब 4 विकेटें गिरी थी और कोई 125-30 रन मारने थे, तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अय्यर को कहा जाता है कि वो स्पिन का अच्छा प्लेयर है, उस सिचुएशन में प्रेशर में अच्छा खेलता है, तो यहाँ से उसको अब टिक के खेलना था, मैच जिताना था। बट दोनों ही अय्यर और जडेजा ने अपनी विकेट थ्रो की। अय्यर तो ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहा था स्लिप्स में, अजीब सी शॉट थी। पहली इनिंग में भी उसके पास मौका था बड़ी इनिंग खेलने का, तो फील्डर है तो ऐसी उसने उठा के मार दी, बाउंड्री पे कैच आउट हो गया, तो उसने अपने चांसेस वेस्ट किए। उधर से जडेजा का भी हम रन आउट देखें तो इट वाज ए सुसाइडल रन था ही नहीं। और पता था कि जब फील्डर के हाथ में गई है बॉल, और बेन स्टोक्स है बढ़िया फील्डर है वो भी, तो वो अगर मारेगा विकेट पे लगेगी तो जडेजा नहीं पहुंच पाएगा। सो कोई ज़रूरत नहीं थी, 2 दिन पड़े थे, कोई वनडे मैच नहीं चल रहा, T20 मैच नहीं चल रहा, और दैट वाज ए बैड कॉल फ्रॉम जडेजा। और इसके अलावा भी हम देखें रोहित शर्मा को लेके मेरे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि क्या रोहित इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन मारेगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ को ये कहूँ कि अभी मेरे अकॉर्डिंग रोहित का जो बेस्ट टाइम है वो पीछे रह गया। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है अभी T20 में उसने बहुत धमाकेदार सेंचुरी मारी है, तो हो सकता है किसी एक मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा दे, सेंचुरी मार दे। बट अगर हम ओवरऑल देखें इस सीरीज में तो मुझे रोहित को लेके कोई कंसिस्टेंसी की आशा नहीं है। मुझे यही लग रहा है कि वो ज़्यादातर इनिंग्स में फेल रहेगा, 20, 25, 30 रन तक ही मारेगा। कोई 1-2 इनिंग होगी जिसमें वो बहुत अच्छा खेल के दिखाएगा, मे बी सेंचुरी।
बिकॉज रोहित का भी अब जो बेस्ट पीरियड है वो पीछे रह गया, उसके भी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। और केएल राहुल ने भी पहली इनिंग में तो अच्छी इनिंग खेली, बट उसका भी जगह पक्की नहीं है। तो हमारा जो ये बैटिंग लाइनअप है तो इट इज़ लुकिंग वेरी अनस्टेबल। विराट कोहली नहीं है, और विराट कोहली के आने पर भी हमारी जो टीम है बैटिंग में रीबिल्डिंग स्टेज पे है। कोहली और रोहित को कभी तो जाना ही है, पर जो हमारे बाकी यंगस्टर भी जिनको खिला रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन ग्रैब नहीं कर रहे। तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और आप देखिए कि इस मैच में जो है हमने जो पिच बनाई वो फ्लैट नहीं थी। जब पिछली बार इंग्लैंड इंडिया आई थी तब भी इंग्लैंड पहला मैच जीती थी, बट तब क्या हुआ था कि फ्लैट विकेट थी और जो रूट ने डबल सेंचुरी मारी थी, फिर हमने टर्निंग ट्रैक्स बनाए थे। पर यहाँ पे इंडिया फंस गई है क्योंकि ये फ्लैट विकेट तो नहीं थी, एक टर्निंग ट्रैक ही था। हाँ ये है कि पहले ही दिन से इतना ज़्यादा टर्न नहीं था, बट एक टर्निंग ट्रैक ही था। और आपने उनकी टीम को सेकंड इनिंग्स में 400 से ज़्यादा रन बनाने दिए, तो उन्होंने आपकी बॉलिंग को एक्सपोज किया कि अगर बिना डरे टिक के अच्छी स्किल के साथ बैटिंग की जाए जैसे पोप ने करके दिखाई, तो आप अश्विन जडेजा को टैकल कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी रन मार सकते हैं। तीसरे दिन भी और दूसरे दिन भी जब ये इंग्लैंड खेला, पोप खेल रहा था तीसरे दिन, तो ऐसा नहीं है कि पिच फ्लैट थी, पिच तब भी टर्न ले रही थी, बट वो बढ़िया खेल के दिखाया। और उसके बाद जो हमारी बैटिंग, तो फिर ऐसा होता है कि कोई भी जो उनके स्पिनर होते हैं हम उसको हीरो बना देते हैं। तो इस बार हमने टॉम हार्टली को हीरो बनाया एज ए स्पिनर। हालांकि अच्छी बॉलिंग की उसने, सेकंड इनिंग्स में टर्न अच्छा ले रहा था और वो फ्लाइट दे रहा था, बॉल को थोड़ा स्लो फेंक रहा था, तेज नहीं फेंक रहा था, तो उससे भी बड़ा दिक्कत हो रही थी। बट हमारे जो इंडियन बैट्समैन हैं अब उनमें वो स्किल नहीं रही है। अब से जो 15-20 साल पहले जो हमारे बैट्समैन थे, उससे भी पहले, तो जो स्पिन को खेलने का उनकी स्किल थी खास तौर से टेस्ट मैचेस में, वो अब चली गई है मुझे लगता है कि। और ऑलमोस्ट इक्वल पे आ गए हम दूसरी जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कि इंडिया में स्पिन को कैसे खेलना है। तो इस वीकनेस को हमें एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करेंगे तभी उस पर वर्क करेंगे। अगर इग्नोर करते रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि नहीं जी हम अगले 4 मैच भी जीतेंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे, तो हम कमियों को नहीं देख रहे कि हमारे बैट्समैनों में स्किल सेट की कमी आ गई है पिछले कई सालों में। तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि हम टर्निंग ट्रैक्स में अच्छा खेल पाए। यहाँ पर अब इस सीरीज़ में इंडिया फंस गई है कि अगले मैच में, आगे सीरीज़ में किस तरह का वो ट्रैक दे, फ्लैट विकेट दे या टर्निंग ट्रैक दे। फ्लैट विकेट देंगे तो उनके पास बैटिंग है, वो अपना बाज बॉल क्रिकेट खेल के तेज़ी से रन मारेंगे, वो भी अच्छा खेलेंगे। आप टर्निंग ट्रैक देंगे तो हमारे बैट्समैनों का ही भरोसा नहीं कि जी वो टर्निंग ट्रैक पे कितना अच्छा खेल पाएंगे। उनके लीच, हार्टले और ये उनके जो रूट, ये हमारे बॉलर से भी ज़्यादा बढ़िया बॉलर साबित हो रही है। तो ये फ्रेंड्स मेरे हिसाब से दूसरा रीज़न था। पहला तो मैंने आपको बताया ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा ये कि हमारे बैट्समैनों में स्किल सेट की कमी आ गई है कि टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स को कैसे खेलना है। और हम जो अटैक को और डिफेंस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। अब कुछ का कहना है कि जी सेकंड इनिंग्स में हम डिफेंसिव खेले, पर मैं ऐसे एग्री नहीं करता। आप देखिए पहली इनिंग में हम अटैकिंग खेले थे, तो अटैकिंग में केएल राहुल ने भी विकेट थ्रो की, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर और भी बैट्समैनों ने। तो आपको रन मारने हैं, ये नहीं है कि आप चाहे अटैक करके खेल रही है, टिक के खेल रही है, हमें रनों से मतलब होना चाहिए। 5 दिन का खेल है, वो आपका स्किल सेट है, आप मार के रन बना के दिखाए या टिक के रन बना के दिखाए, दैट शुड बी अप टू यू। दूसरी इनिंग में ठीक है हम थोड़ा सा संभल के खेले तो भी हम नहीं रन मार पाए। पहली इनिंग में जो रन मारे मेरे अकॉर्डिंग कम थे। हम उस स्टेज पे जो सिचुएशन थी हमें 500 से ऊपर मारने चाहिए थे। हमारे कई बैट्समैन सेट थे, उनको और लंबा खेलना चाहिए था, जैसे ओली पोप ने खेल के दिखाया। तो हम इंग्लैंड को मैच से बैट आउट कर देते, उनका बिल्कुल मौका ही नहीं होता। बट 190 रन की लीड में क्या था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा पहले होता है वैसी होगा, पर इंग्लैंड बैट आउट नहीं हुई थी। तो उनका भी था कि जी वो भी अगर 350 रन तक मार दे तो इंडिया को क्या पता चौथी इनिंग में वो जल्दी आउट कर दे। और उन्होंने 350 के भी 400 के ऊपर मार दिए, और फिर जो इंडिया के डर थे इंडियन फैंस के, उसको सच कर दिया। और यहाँ पर इंडिया की बैटिंग चौथे दिन बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो फ्रेंड्स तीसरा रीज़न तो जो जिस वजह से इंडिया हारी, तो ऑफकोर्स ओली पॉप की सेंसेशनल बैटिंग। हम देखें इंग्लैंड के बाकी बैट्समैन उतना अच्छा नहीं खेल पाए। बेन स्टोक्स ने पहली इनिंग में जरूर अच्छा खेला था,
बट ओली पोप ने तो बिल्कुल एक लेजेंडरी इनिंग्स खेल दी इस बार, एक्सेप्शनल इनिंग्स जो इंडिया के बैट्समैनों को भी पीछे छोड़ दिया और अपने इंग्लैंड के भी बाकी बैट्समैनों को, और साथ में टॉम हार्टली भी सेकंड इनिंग में उसकी बॉल बड़ी स्पिन हो रही थी और वो अच्छा टिप्पा भी डाल रहा था, बॉल को फ्लाइट दे रहा था और थोड़ी उसकी हाइट भी अच्छी है तो उससे भी आ रहा था और इंडियन प्लेयर्स नहीं उसको खेल पाए। तो ये एक रीज़न रहा कि इंग्लैंड अच्छा भी खेला, इंडिया से ज़्यादा बेहतर टीम साबित हुई। और चौथा रीज़न जो मैं कहूँगा वो है कि जो इंग्लैंड का कैप्टन बेन स्टोक्स और इनका कोच ब्रेंडन मैकुलम, इनका जो कॉम्बो है, ये मैंने पहले भी कहा था कि हमें इससे थोड़ा संभल के रहना होगा। पिछली बार जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो जो रूट कप्तान था तो तब डिफरेंट था, पर अभी इनका जो कॉम्बो है ये जीतता हुआ आ रहा है और इनमें किलर इंस्टिंक्ट आ गई है कि, और यही मुझे सेकंड मैच में भी लग रहा है कि आप अगर सोच रहे हैं कि इंडिया अब कमबैक कर लेगी, ऑफ कोर्स इंडिया भी फेमस है कमबैक्स करने के लिए, बट इंग्लैंड विल गो फॉर द किल, वो कोई ढिलाई नहीं बरतेगी और वो भी पूरा यहाँ पे सरप्राइज कर सकती है। हो सकता है गलती से सेकंड मैच भी इंग्लैंड ही जीत जाए, हालांकि मैं चाहूँगा इंडिया ही जीते और हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो उनका ये कप्तान और कोच का जो कॉम्बिनेशन है तो वो सफल साबित हो रहा है और वो बिना डरे खेल रही है और उन्होंने अपनी टीम में एक सेल्फ बिलीव कर दिया कि हम किसी भी सिचुएशन में जीत सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके जीत सकते हैं और बढ़िया हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। जो सेल्फ बिलीव पहले अब से 5-6 साल पहले इंडिया में था, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बाहर जाके 2 सीरीज हराई थी और बाहर जाके जीत रहे थे, तो वो ही सेल्फ बिलीव मुझे आज की डेट में इंग्लैंड में लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इंग्लैंड इस मैच में बेहतर टीम साबित हुई है और मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज में बेहतर टीम इंडिया ही साबित होगी एंड लेट्स होप कि इंडिया सेकंड मैच में कमबैक करके दिखाए, जिस कमबैक के लिए इंडिया फेमस है। इंडिया ने अपनी एक वो बनाया है, स्टेटस बनाया है पिछले 6-7 सालों में कि पीछे होने के बाद वो अच्छा कमबैक करते हैं। सो लेट्स होप कि इंडिया अच्छा कमबैक करके दिखाए सेकंड मैच में, और सेकंड मैच में मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस तो होते नज़र नहीं आ रहे, जो चाह रहे हैं कि गिल और अय्यर दोनों को हटा दिया जाए तो सेकंड मैच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वाड में ही आप देखें तो एक ही रिजर्व बैट्समैन है रजत पाटीदार और कोई बैट्समैन ही नहीं है। तो आप गिल अय्यर में से एक को हटा सकते हैं और पहले नंबर गिल का आना चाहिए। अय्यर ने डिसअपॉइंट किया, बट बिटवीन गिल एंड अय्यर ऑन इंडियन पिचेस अय्यर का टेस्ट मैचेस में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, तो मेरे ख्याल से अय्यर को तो एक मौका और बनता है। और वैसे भी जब अय्यर की ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब जी टीम से बाहर होने वाली सिचुएशन, तो वो अच्छा खेल जाता है। तो मुझे लग रहा है सेकंड मैच में शायद अय्यर अच्छा खेल सकता है, बट गिल की जगह क्या ये पाटीदार को खिलाते हैं कि नहीं, ये तो हमें मैच में पता चलेगा। बाकी और हम चेंजेस देखें तो स्पिन में क्या करेंगे, स्पिन में कुलदीप को चाहे तो खिला सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, बट फिर इनकी बैटिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि अगर ये अक्षर की जगह खिलाते हैं तो थोड़ा सा बैटिंग में फ़र्क पड़ेगा। बट कुलदीप को इन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फिर इंडियन स्पिनर्स भी इनफेक्टिव से साबित हुए, सो कुलदीप को खिलाना एक अटैकिंग मूव होगा और थोड़ा सरप्राइज मूव होगा। आपको इंग्लैंड को भी सरप्राइज करना होगा कहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिराज की जगह खिला सकते हैं। सिराज से आपने ओवर ही कितने फिकवाए हैं और कुछ वो इफेक्टिव भी नहीं लगा, तो आप 4 स्पिनर ही खिला लीजिए। और मैं यहाँ पर 6 बैट्समैन के फेवर में भी इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर छठा बैट्समैन फिर गिल को खिलाते हैं तो गिल से अच्छा तो बैटिंग अक्षर ही कर लेगा, वो अक्षर गिल से ज़्यादा ही रन मार देगा और थोड़ा बहुत वो बॉलिंग तो करता ही है, कुछ विकेटें भी निकालेगा। तो एक ये अनएक्सपेक्टेड चेंज, जैसे इंग्लैंड सिर्फ एक पेसर के साथ गई, आप भी एक पेसर के साथ जाए बुमराह के साथ, आप कुलदीप को खिलाए सिराज की जगह और गिल की जगह खिलाए पाटीदार को। मैं ये पर्सनली 2 चेंजेस चाहूँगा सेकंड मैच में, और बाकी देखते हैं इंडियन टीम क्या करती है। और हम चाहेंगे कि कमबैक करके दिखाए, 1-1 करे सीरीज़ में। इंडिया में सीरीज़ हो रही है, हमें जीतनी है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, डिसअपॉइंट किया पर इस मैच में तो डिसअपॉइंट किया।